हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। हम आज बात करते हैं एपी के तीसरे भाग के बारे में। हमने एपी के दो भागों में देखा। हमने श्रेणी का प्रथम पद, सार्व अंतर और एनवा पद कैसे ज्ञात करते थे। अब हम बात करेंगे समांतर श्रेणी में जितने भी पद है उनका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे अपने पास कोई एपी हो 2, 5, 8, 11 पदों तक। इस प्रकार अपने पास कोई एक एपी है। इस एपी में हम अब बात करना चाहें कि प्रथम पद क्या है यहाँ पर A1 2, द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद A2 कितना है 5, तृतीय पद कितना है A3 कितना है अपने पास 8, चतुर्थ या चौथा पद वो अपने पास A4 कितना है अपने पास 11। कंप्लीट। अब देखें यहाँ पर, अब मैं आपको ये कहूँ कि प्रथम पद का योगफल क्या होगा। प्रथम पद का योग वो A1 के बराबर होगा। वो कितना है 2। अब आपसे कहेंगे प्रथम दो पदों का योगफल, तो वो क्या होगा A1 प्लस A2, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7। इसी प्रकार प्रथम तीन पदों का योग A1 प्लस A2 प्लस A3, 2 प्लस 5 प्लस 8 कितने हो गए 15। कंप्लीट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब योग हमने ज्ञात किया तो प्रथम पद तो क्या रहेगा, प्रथम पद के योगफल के बराबर। प्रथम दो पदों का योगफल क्या होता है, फर्स्ट पद और सेकंड पद का एडिंग जोड़। तीन पदों का योगफल क्या होगा 1 2 3 को जोड़ देंगे तीन पदों को, तो अपने पास क्या जाएगा 3 पदों का योगफल। तो जो योग है उसके लिए हम लगाते हैं S1, S2, S3। S दर्शा रहा है यहाँ योग को। S1 मतलब प्रथम पद का योगफल, S2 मतलब प्रथम दो पदों का योगफल, और S3 समझा रहा है यहाँ पर प्रथम तीन पदों का योगफल। अब यहाँ पर अपने पास एक फॉर्मूला है कि अपने पास ये तीन पद, तीन को जोड़ लिया, अपने पास एपी में पदों की संख्या अधिक हो जाती है, तब हम उसको किस प्रकार करेंगे। तो इसके लिए अपने पास सूत्र है समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, वो होता है Sn, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। या दूसरा भी होता है Sn बराबर n/2 मल्टीप्लाई a प्लस l, जहाँ a बराबर प्रथम पद, d बराबर सार्वंतर, n बराबर पदों की संख्या, एंड लास्ट l बराबर अंतिम पद। इसे हम an द्वारा भी लिख सकते हैं। तो ये था अपने पास समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने के सूत्र। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एक एपी अपने पास 1 3 5 7 कहाँ तक 12 पदों तक। तो यहाँ a बराबर 1, d बराबर 3 - 1 = 2,
एंड n बराबर कितना है 12। कंप्लीट। अब सूत्र में रखते हैं इसको। तो अपने पास सूत्र क्या था, एस एन बराबर n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला था। अपने पास n की वैल्यू कितनी है 12, तो s 12, 12/2, 2 इंटू a मतलब प्रथम पद कितना था 1, n भी कितना था अपने पास 12, d कितना प्राप्त हुआ था 2। तो इसको आप हल कर सकते हो, 2 का भाग 12 में लगाए तो 6 बार, 2 इंटू 1 2, 12 में से 1 गया तो 11, इंटू में कितना है 2। पहले गुणा गोल कर लेते हैं, 2 प्लस 11 इंटू 2 22, 6 इंटू 22 और 2 कितने हो गए 24। तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा 144। ये किसकी वैल्यू आई S12 की। अतः 12 पदों का योग कितना हो गया 144 होगा। ये था अपने पास एक एग्जाम्पल। अब बात करते हैं प्रश्नमाला 5.3। यहाँ पर अपने पास प्रश्न नंबर 1 का दूसरा, समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 8, 3, -2 कहाँ तक 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ a बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें 8, d बराबर क्या प्राप्त हुआ, दूसरे में से पहला घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा -5, एंड तीसरा n है अपने पास 12, जो पदों की संख्या है वही क्या रहेगी n। फॉर्मूला क्या था अपने पास, एस एन बराबर n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह 1 की जगह और डी की जगह अपनी वैल्यू इनका मान रख दे। तो S12 इजकल टू 12/2, 2 इंटू 8 प्लस 12 -1 इंटू -5। इसको सॉल्यूशन करें, 2 का डिवाइड 12 में 6 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 8 16 प्लस 12 12 -1 11 मल्टीप्लाई -5 6 16 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो जाएगा ये -55। कंप्लीट यहाँ तक। आगे देखिए इसको 6, इसमें से एक प्लस का एक माइनस का तो क्या कर दोगे आप घटा देंगे, तो घटाने पर कितना बचा ये -39 को 6 से गुणा कर सकते हो आप। तो ये जो भी आया है वो क्या है, इस एपी के कुल पदों का मतलब 12 पदों का योगफल। अतः 12 पदों का योग -234 होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के थर्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ अपने पास एपी दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10 कहाँ तक 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ ए कितना है अपने पास 1/15, डी कितना है 1/12 में से 1/15 घटा देंगे, एलसीएम लिए कितना हो गया 60, 12 पंजे 60, 5 इंटू 1 5, 15 चौका 60, 4 इंटू 1 4, 5 में 4 गए तो 1/60। ये डी का मान आया है और एन आपके पास कितना है 11 पद। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस 11 वैल्यू पुट कर देंगे, 11/2, ए का मान 1/15 प्लस एन की वैल्यू कितनी थी 1/60 माइनस 1, सॉरी एन की वैल्यू अपने पास 11 - 1 और डी की वैल्यू है 1/60। तो यहाँ कितना हो गया 11/2, इसको आप हल करोगे तो 2/15।
11 में से 1 गया तो 10, 10 इंटू 1 10, 10 बटे में 60। आप अंदर वाले का क्या ले लोगे आप एलसीएम, कितना जाएगा 60। 15 का भाग 60 में 4 बार, 4 दूनी 8, 60 का भाग 60 में 1 बार, 1 को 10 से गुणा किया 10, फिर आगे 10 और 8 18 बटे में 60। अब इसको गुणा कर सकते हैं तो कितना जाएगा ये 198/120। अब इसको आप और काटना चाहिए तो 99/60, और इसको आप 3 से डिवाइडेड कर सकते हो 33/20। ये जो भी है वो क्या है इसका योगफल। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन आया है। हमने पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा है केवल कि एपी दे रखी है और पदों की संख्या तक पूछा है। यहाँ हमें अंतिम पद दे दिया है। अंतिम पद कितना है 803। अपने पास एपी है 3, 11, 19 प्लस कहाँ तक प्लस 803 तक। अब हमें यहाँ क्या करना है कि 803 पहले तो हमें ये निकालना है कि 803 इस एपी का कौन सा पद है। तो ये हमने 5.2 में पढ़ा था कि जब आपको लास्ट पद दे रखा हो तो वहाँ पदों की संख्या आप ज्ञात कर सकते थे। तो इसके लिए आप भाग सेकंड देखें। अब बात करते हैं यहाँ से कि यहाँ आपके पास क्या है, a बराबर कितना है 3, d बराबर क्या है, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बच गया 8, और जो l है वो कितना है 803। l को आप an भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ अपने पास एक फॉर्मूला था कि an पदों की फॉर्मूला ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करने का। an बराबर क्या था फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, फॉर्मूले में मान रख सकते हो आप। तो फॉर्मूला अपने पास a की जगह कितना आएगा 3 प्लस n की जगह अपने पास नहीं है, और d की जगह कितना आया था अपने पास 8, वो किसके इक्वल हो जाएगा an कितना है 803। यहाँ से इसको कॉल कर सकते हो आप। प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ से 803 में से 3 लेस कर देंगे, ये n माइनस 1 इंटू में कितना है 8, इसमें से इसको घटाया तो कितने बच गए 800। n माइनस 1 की गुणा में 8, उधर क्या हो जाएगा भाग में, ये भाग में आ चुका है। तो n माइनस 1 कितना हो गया 100, n की क्या है -1, तो उधर क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो 100 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया 101। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो एपी है, एपी में पदों की संख्या कितनी हो गई 101 है। इसलिए एपी में 101 पदों का योगफल क्या हो जाएगा। फॉर्मूला अपने पास है SN बराबर n/2 a प्लस l। हमने ये क्यों लगाया है, हमने इतनी देर पहले बड़ा वाला फॉर्मूला लगा रहे थे, यहाँ इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ l की वैल्यू आपको दे रखी है। l की वैल्यू क्या है अंतिम पद कितना है 803। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हो आप। n की वैल्यू कितनी आ गई 101, तो 101 बटे में 2। प्रथम पद कितना था इसका 3, अंतिम पद कितना था 803। कंप्लीट। अब इसको हल करें, 101 में 2 का भाग नहीं जाता है। आप इसको आगे वाले को हल कर ले तो कितना हो जाएगा 806 हो जाएगा। 806 को 2 से काट सकते हो आप, तो कितना हो जाएगा 403, और 403 को इससे आप गुणा करोगे तो आपके पास कितना आया 40703। ये इसका आ गया 101 पदों का योगफल। अब अपने पास सेकंड क्वेश्चन है। एपी अपने पास 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस
14 प्लस डैश 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 कहाँ तक प्लस 84 तक। मतलब आपको यहाँ ए दे रखा है कितना है 7, डी दे रखा है आप ज्ञात कर सकते हो, इसमें से क्या घटा देंगे 7, तो कितना बच जाएगा ये, या 2 या 6 और 1 7/2, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हो। और यहाँ आपके पास ए एन दे रखा है 84, वो क्या हो सकता है आपके पास एल भी हो सकता है। तो अपने पास फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर दें इनकी, मान रख दें ए एन की वैल्यू कितनी है 84, ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है नहीं है, डी कितना है अपने पास 7/2 और बराबर में कितना आ जाएगा 84। आगे हल करते हैं तो यहाँ अपने पास आ गया है 7 प्लस एन माइनस 1 और इंटू में कितना था 7/2, वो किसके बराबर था 84 के बराबर। ये प्लस का उधर क्या जाएगा माइनस का, तो इसको आप माइनस कर ले तो कितना रहा उधर कितना रह जाएगा 77। अब देखो n/1 सॉरी n-1 की गुणा में कौन था 7/2, इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/7। तो n-1 इसको आप हल कर सकते हो, 7 से कटा कितनी बार 11 बार, 11 दूना 22, तो 22 इधर क्या है माइनस में, उधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर 22 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 23। अब अपने पास योगफल, तो एस एन कितना होता है n/2 ए प्लस एल एस एन की वैल्यू कितनी आई 23, 23/2, ए की वैल्यू कितनी थी अपने पास 7, लास्ट की वैल्यू कितनी थी 84, तो 23/2, इसको आप गुणा करें जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 91। अब आप इसको हल करोगे 91 को 23 से गुणा करना है तो ये अपने पास आ जाएगा 2093/2। आप इसमें डिवाइड भी लगा सकते हैं तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। आप इसको हल करके देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि एपी के कितने पदों तक ज्ञात करना है, पदों की संख्या दे रखी थी। दूसरे प्रश्न में हमने पढ़ा कि लास्ट का पद दे रखा है तो आप उस एपी के योगफल कैसे ज्ञात करोगे। तो लास्ट पद से हमने क्या निकाला, पहले पदों की संख्या, और पदों की संख्या निकालने के बाद हमने निकाला उस एपी के पदों का कुल योग। अब जब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ एपी आपके पास पहले से दे रखी है 9, 17, 25 डैश डैश, लेकिन ये यहाँ न तो पदों की संख्या है न ही लास्ट पद दे रखा है। इसने दिया है डायरेक्ट इस एपी में कुल पदों की संख्या कितनी है 636। तो यहाँ हमें ये ज्ञात करना है कि इस एपी के कितने पद लिए जाए कि इनका योगफल कितना हो जाए 636 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ए की वैल्यू कितनी है 9, डी की वैल्यू कितनी है 17 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25। कंप्लीट एस एन आपको दे ही रखा है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी होता है। आप इसको वैल्यू पुट कर दें, एस एन कितना है 636, एन की वैल्यू आपके पास नहीं है तो n/2। अब 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस एन की वैल्यू अपने पास नहीं है और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 8, कितनी है 8, ठीक है। आगे हल करते हैं तो अपने पास कितना था 636 n/2, 2 इंटू 9 18 प्लस n-1 इंटू
डी था, डी कितना था 8, 8 को n-1 से गुणा कर लो तो 8n-8, ठीक है। अब इसको हल करो, 736 बराबर n/2, इसको आप हल करोगे 18 में से 8 गए तो 10, 10 प्लस 8n, 2 से आप इसको क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर सकते हो, या यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, या इसको इससे कर लेते हैं, इसको आप n को इससे गुणा करोगे तो 10n प्लस 8n स्क्वायर, n को n से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर 8 आ जाएगा साथ में। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। इस दोनों में से आप कुछ कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो बचा कितना 5n प्लस 4n स्क्वायर, 2 गुणा में इधर क्या जाएगा भाग में, ठीक है। और ये जब बाकी जो पद है वो वैसे वैसे रह जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप इसको आगे पीछे ले सकते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये अपने पास एक द्विघात समीकरण का रूप बन गया। या हम लगाएंगे मध्य पद विभक्त, बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे कि इस बाह्य पदों का गुणनफल के बराबर आ जाए। तो हम देख पा रहे हैं कि 4 को 636 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 2544, ठीक है। 2544 को हमें तोड़ना है 2 संख्याओं में कि जिनका योग कितना हो जाए 5। तो हम तोड़ पा रहे हैं इसको 53n माइनस 48n, ठीक है। मतलब बीच वाले पद को हमने इस प्रकार तोड़ा इन दोनों के गुणा के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें इस प्रकार प्राप्त हुआ है। अब दोनों से कॉमन निकाल सकते हो आप, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है n, तो क्या रह गया 4n प्लस 53 या 53, यहाँ से आप 48 कॉमन निकाल सकते हो, सॉरी यहाँ से हम निकालेंगे 12, तो अपने पास बच जाएगा 12 का इसमें भाग लगाओ 4 बार, प्लस माइनस माइनस प्लस 12 का इसमें भाग लगाओ 53। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दो ब्रैकेट में जो नंबर आए वो क्या है समान आए, तो समान को एक तरफ और जो बाहर है उनको एक तरफ, इनको इसको साथ में 0। तो ये जो 0 आया अपने पास 0, इसको आप अलग अलग लेंगे, यहाँ पर 4n प्लस 53 के बराबर में 0 लगा देंगे और n माइनस 12 बराबर में 0, इसको कहते हैं चर का मान ज्ञात करना। तो इसको आप हल करो, प्लस का 53 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 53, तो n बराबर कितना रहा माइनस 53/4, इसको आप n बराबर 12 माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस के 12, तो यहाँ माइनस 53/4 एक ऋणात्मक संख्या है जो पदों की संख्या नहीं हो सकती, अतः पदों की संख्या 12 होगी। देखो यहाँ पद की संख्या कितनी है माइनस में, अरे पद आपके पास 1 भी होता है 2 भी होता है, कभी 0 देखा है पद 0 हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए आपके पास माइनस का पद नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम प्लस का पद, तो प्लस का कितना है 12। इसी प्रकार का अपने पास दूसरा क्वेश्चन है एक, जिसमें a बराबर आपको दे रखा है 63, d बराबर दे रखा है 60 में से 63 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 3, और एस एन आपके पास है 693। तो अपने पास फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दे, एस एन कितना है 793, n कितना है आपके पास नहीं है 2, a कितना है 63 प्लस n नहीं है, और d कितना है माइनस के 3। इसको आप हल करिए आगे।
793 ये भाग में क्या हो जाएगा, गुणा में। आगे इसको करेंगे, इन दोनों को गुणा किया तो 126। अब इन दोनों को भी गुणा कर लें तो माइनस के 3n माइनस माइनस प्लस के 3। इसको आप हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 1386। इसको आप इससे गुणा करोगे तो पहले अंदर का देखें, इसको इसमें जोड़ सकते हो तो कितना हो गया 129। आगे 1386। अब मल्टीप्लाई करो इसको, 129 को n से करेंगे तो 129n, n को -3n से करेंगे तो -3n स्क्वायर। इन पदों को इधर ले आओ, तो इन पदों को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 3n स्क्वायर माइनस 129n प्लस 1386 इक्वल टू 0। इन दोनों को इधर ले आए हैं तो ये माइनस का था प्लस हो गया, माइनस प्लस था तो माइनस, ये प्लस का था प्लस का ही रह गया। यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो 3 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा ये 43n। इसमें भी 3 कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा अपने पास 462। बराबर में कितना आ रहा है 0। वही मध्य पद विभक्त, इसको गुणा करेंगे तो 1 है यहाँ पर, 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये रह जाएगा। अब -43 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि दोनों का गुणा कितना जाए 462। तो वो अपने पास नंबर है 22n माइनस 21n प्लस 462 बराबर में कितना है 0। अरे 21 को 22 से गुणा कर सकते हो आप, तो कितना बचेगा, इसी प्रकार के अपने पास 462 आ जाएगा। तो ये दोनों का गुणा 462 और दोनों को यदि ऐड करोगे आप तो माइनस के 43, क्योंकि माइनस माइनस के माइनस ही होंगे साइन। अब आप इसको 3 है, 3 क्या गुणा में, उधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 0 में 3 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। अब इन दोनों से कॉमन ले लो n, तो बचा क्या n माइनस 22। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 21, तो अंदर क्या बच जाएगा n माइनस प्लस माइनस, इसका भाग लगाएंगे तो 22। 0 का भाग, 0 में 3 का भाग लगाओ 0। अंदर वाले पद समान आ गए तो ये भी क्या हो जाएंगे एक साथ हो जाएंगे। अब दोनों क्या ले लोगे आप अलग अलग, तो अलग अलग ले लो आप। n माइनस 22 बराबर 0, n माइनस 21 बराबर 0, तो n बराबर 22 और n बराबर 21। अतः एपी में पदों की संख्या 21 या 22 होगी। अब यहाँ देखो कि अपने पास 2 पद कैसे आ सकते हैं 21 और 22। तो ये जो 22वां पद है वो क्या है 0, क्या है 0। तो किसी भी नंबर में आप 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा जिसमें आप जोड़ रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास 21 पदों का योगफल ही कितना हो जाता है 493, इसलिए जो लास्ट वाला पद है वो क्या है 0। तो पद की संख्या बढ़ गई है लेकिन उन पदों के योगफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।